अगर आपको अपना नाम और फादर नेम अपडेट करना है और आप ऑफलाइन रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो उस रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या डिटेल्स लगानी होंगी और कंपनी को क्या लिख के देना होगा, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। देखिए, ये एक रिकॉर्ड है, इसके लिए अप्लाई किया गया करेक्शन के लिए, और करेक्शन अप्लाई करने के बाद आज के टाइम में इनका ठीक भी हो चुका है। मैं यहाँ पे मेंबर के प्रोफाइल पे हूँ, इनका नाम गलत था, इनका फादर नेम गलत था, दोनों ही ठीक हो चुका है। सारी बातें हम करेंगे, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं पीएफ का काम करता हूँ, मुझसे इन्होंने कंसल्ट किया, कंसल्ट करके मैं इनका काम कर पाया। आप लोगों को यूट्यूब पे एजुकेट कर रहा हूँ, आप इससे खुद का काम कर सकते हैं, और अगर पर्सनल कंसल्ट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको ये समझना है कि जब आपकी कोई करेक्शन है, जैसे कि इस मेंबर के केस में इसका नेम और फादर नेम दोनों ही गलत था, तो इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में जैसा कि आपको पता है कि आपको नाम के लिए अलग डॉक्यूमेंट देना होता है, फादर नेम के लिए अलग डॉक्यूमेंट देना है। अब मान लो कि आधार कार्ड ऐसा है जो दोनों में ही लगता है, तो आधार कार्ड आप मान लो अपना आधार कार्ड आपने दिया, उसमें आपका नाम के लिए भी वो वैलिड है, आपके फादर नेम के लिए भी वैलिड है। आपने पैन कार्ड दिया, वो आपके नाम के लिए भी वैलिड है, फादर नेम के लिए भी वैलिड है। स्कूल सर्टिफिकेट भी दोनों जगह वैलिड है। तो ऐसा करके आप अगर मान लीजिए कोई ऐसी करेक्शन करा रहे हैं जहाँ पे कॉमन डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आपको कॉमन डॉक्यूमेंट दो बार नहीं देने, आपको एक ही बार देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेंबर का जो नाम गलत था, फादर नेम गलत था, उसमें कंपनी ने जो लिख के दिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट। जो हमने सब्जेक्ट बताया है उसके हिसाब से हम ये जानकारी दें कि मेंबर का जो पीएफ नंबर है वो ये है, मेंबर का कुछ रिकॉर्ड में गलती है, और इसके लिए हम जो है आपको जॉइंट डिक्लेरेशन और साथ में ही ये तीन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये तीन डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट। और आपको जॉइंट डिक्लेरेशन तो देना ही है, जो नॉर्मल तरीके से भरा जाता है वो जॉइंट डिक्लेरेशन दे दिया गया, और उसके बाद में हम यहाँ पे ये थैंक यू करके कर दिया, और कंपनी ने अपनी स्टैंप और सिग्नेचर लगा दी, और पीएफ ऑफिस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये करेक्शन हो गई। तो आपको अगर अपना कोई भी करेक्शन करना है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगा रहे हो तब तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट में जो आपका डिटेल वगैरह है वो आप भर रहे हो तो उससे हो जाएगा। अगर ऑफलाइन जाना पड़े तो ऑफलाइन में आपको एक तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर अपना आधार कार्ड, फिर अपना पैन कार्ड, ठीक है, फिर अपना मान लीजिए स्कूल सर्टिफिकेट, इनको सभी को ना सर्टिफाई करवाना है कंपनी से। फोटोकॉपी लगेगी, फोटोकॉपी पे सर्टिफाई होगा कंपनी से, और आपके भी सिग्नेचर होंगे, ठीक है, जॉइंट डिक्लेरेशन पे कंपनी के भी स्टैम्प सिग्नेचर और आपके भी सिग्नेचर होंगे। साथ में ही इस तरह का एक लेटर बनेगा, लेटर के अंदर कंपनी ये रिक्वेस्ट करेगी कि मेंबर का रिकॉर्ड खराब हो गया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे मॉडिफाई कर दीजिए, और ये जो लेटर बनेगा इसी को रिसीविंग के तौर पे आपको दे दिया जाएगा, एक कॉपी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑफलाइन अपना करेक्शन करवा सकते हैं, आपको इस तरह से अपना फॉर्म वगैरह भरना होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये हम जॉइंट डिक्लेरेशन कैसे भर सकते हैं तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें मैं देख लेता हूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट पे जाना है, डॉक्यूमेंट में जाके हमारे पास एसओपी है जॉइंट डिक्लेरेशन का। इसके अंदर अगर आप एसओपी पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि आपका अपना नाम और आपका फादर नेम दोनों ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक फॉर्मेट है, इसको आप खुद से नहीं भर सकते हैं, इसको कंपनी को भरना होगा, और आप अपना नाम, अपना फादर नेम जो भी आपका सही और गलत है वो आप भर दीजिए। ये फॉर्म कैसे भरते हैं ये तो मैंने और वीडियोस में बताया है, बाकी सिंपल सा है। अगर मैं आपको अभी भी बताना चाहूँ, वैसे कंपनी को बताना है लेकिन कई बार कंपनी को इतना नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आई मतलब मैं, ठीक है, हैविंग यूएन नंबर, आप अपना यूएन नंबर लिखेंगे, आप अपना पीएफ नंबर लिखेंगे, आप अपना आधार नंबर लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये सब समझ गए ऊपर वाले। अब देखो यहाँ नीचे क्या करना है, नीचे आपको करेक्ट वाले में आधार नंबर, सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ, सही जेंडर, सही फादर नेम, रिलेशन में फादर लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग जो है, अगर मान लो जो करेक्शन कर रहे हो वो सिर्फ वही डालो। मान लो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग कुछ नहीं करना, तो यहाँ आप कुछ भी मत लिखो, ठीक है। जो आपको करेक्शन करना है बस वो लिखो, फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
कट भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। या फिर अगर आप जब जमा करने जाओ तो वहाँ डैश डैश कर देना। वो बोलते हैं कि कई बार खाली मत छोड़ो, या तो भरो या फिर उसको डैश डैश कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर आपने अपनी जानकारी भरी थी, और नीचे जो है कंपनी वाला अपनी जानकारी भर रहा है। कंपनी वाला अपना नाम लिखेगा, जो जिस आदमी का बोला गया है ना कि ये आदमी साइन कर सकता है, वो आदमी अपना नाम लिखेगा, वो अपने पिता का नाम लिखेगा। वो लिखेगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मेंबर के सर्टिफाई करे हैं, जैसे मेंबर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मान लो 10th का सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट लिख देगा। उसके बाद ये समझ गए, अब नीचे आएंगे। अब वी वी मतलब मैं और मेरी कंपनी, वी मतलब पहला नाम आपका, और उसके बाद दूसरा नाम आपका जो कंपनी में जो मैनेजर है जो साइन कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में कंपनी मोहर लगा के फिर यहाँ साइन कर देगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका जॉइंट डिक्लेरेशन भर गया। अब इसमें जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे नाम फादर नेम है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट, या 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये मैं आपको जो कह रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। जिस व्यक्ति का मैं फॉर्म करवा चुका हूँ उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो इसका हमने जॉइंट डिक्लेरेशन भरा, इसके ये डॉक्यूमेंट लगे, इसका ऐसे ऐसे करेक्शन हो गया। तो याद रखिएगा यूट्यूब पे 90% जानकारी सही नहीं है, या तो कॉपी पेस्ट है या फिर बिना प्रैक्टिकल काम किए बनाई गई है। तो आप इस वाली वीडियो को देखकर समझ के भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको लगे रियल जानकारी है तो ही आप इसे एफर्ट कीजिए। गलत जानकारी बहुत सारी यूट्यूब पे भरी हैं, तो उससे आपको बचना है। सही यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।